पछतावा अतीत नहीं बदल सकता, चिंता भविष्य नहीं संभाल सकती, इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं नागेंद्र बावासर कैरियर की चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो बीत गया सो बात गया, जो बीत गया उस पर पछतावा करने से कुछ मिलने वाला नहीं है और भविष्य में कौन देखा है क्या होगा। इसलिए जो चल रहा है, जो वर्तमान में है, उसी का आनंद लेना है, उसी में खुश रहना है, दूसरों को खुश रखना है। ज़िंदगी का मूल मंत्र यही है। तो आइए हम जो ठोस अवस्था पढ़ा रहे हैं, यह मेरा चौथा लेक्चर होगा और उसमें हम आपको बतलाएंगे क्रिस्टलीय ठोस के जो दूसरा प्रकार है उसके बारे में। जो हमने बतलाया था ठोस के प्रकार, और उसमें एक बतलाया था और रवेदार पर ठोस, और दूसरा है रवेदार ठोस। रवेदार ठोस यानी क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो रवा का मतलब क्या है? रवेदार यानी रवा। रवा का मतलब आप जान लीजिए दानेदार, जो रुखरा हो, जो रफनेस हो, जिसको जो दानेदार हो और जो वास्तविक ठोस हो, उसी को क्या कहा जाता है? रवेदार। जैसा कि आप हम लोग दैनिक जीवन में देखते हैं, हम आपको बतला दें, दूध की बात करते हैं। दूध जो है द्रव अवस्था में है, उसको जब गर्म करते हैं उसमें छाली पड़ जाता है और जलाते जाइए जलाते जाइए जलाते जाइए, वह रवेदार हो जाता है, दानेदार हो जाता है। तो आप ज़रा सोचिए कि वह द्रव से किस में कन्वर्ट कर दिए? रवा में। इसलिए उसे राबड़ी भी कहते हैं हम लोग, खाने पीने की जो आइटम्स हैं। उसी तरह से रवा क्या है? यानी दानेदार है, और दानेदार या अर्थात रवेदार ठोस ही वास्तविक ठोस है, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए देखिए इसको। क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड अर्थात क्रिस्टलीय ठोस वैसे ठोस को कहते हैं जिसका ज्यामितीय आकार नियमित एवं निश्चित होता है। तो देखिए यहाँ वैसे प्रकार के ठोस जिनका ज्यामितीय आकार नियमित एवं निश्चित होता है, तो उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। इसे वास्तविक ठोस भी कहते हैं।
क्रिस्टलाइन सॉलिड इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रू सॉलिड, यानी यह वास्तविक ठोस होता है। इसलिए वास्तविक ठोस होता है कि इसका ज्यामितीय आकार नियमित एवं निश्चित होता है, और यह वास्तविक होने के कारण इस ठोस को 4 भागों में बांट सकते हैं। 4 भागों में बांटा गया है, जिसके बारे में आप लोगों को जानना है। इस बार का क्वेश्चन में था, 5 मार्क्स का क्वेश्चन था कि क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण के बारे में व्याख्या करें। 5 नंबरिया क्वेश्चन में है, देखेंगे आप लोग। तो यहाँ से भी क्वेश्चन उठाया है, इसका मतलब है कि ये टॉपिक्स काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप जानिए कि जो है सो क्रिस्टलीय ठोस है, और क्रिस्टलीय ठोस इसलिए वास्तविक ठोस है क्योंकि इसका ज्यामितीय आकार नियमित और निश्चित होते हैं, और इसका अंतराण्विक बल बहुत अधिक होता है। तो यहाँ पर हम लोग अब चर्चा करेंगे। सबसे पहले एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल, हीरा जिसको डायमंड कहते हैं, ग्रेफाइट, हीरा और ग्रेफाइट दोनों कार्बन का प्रूफ है, और हीरा तो बहुत ही यूनिक पदार्थ है। दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ जो है वह हीरा ही है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे बाद में। ग्रेफाइट, सोना, गोल्ड, बर्फ, आइस ETC इत्यादि। तो आप समझ गए होंगे कि हमारे इर्द गिर्द में अपने दैनिक जीवन के आस पड़ोस में लोहा है, सोना है, चांदी है, क्या कहते हैं, पत्थर है, बालू है, बर्फ है, यह सबको देखते हैं। यह सब क्या है? ये सब ही आपका ठोस है, और यह वास्तविक ठोस है। तो इस तरह से जो वास्तविक ठोस के रूप में यह सब एग्जाम्पल है, और 1 2 4 एग्जाम्पल की मैं बात क्या करूं, आप अपने से सोचिए तो लगेगा कि हाँ यह सब वास्तविक ठोस है। और इर्द गिर्द दैनिक जीवन का जो भी वस्तुएं हैं, आपको लोहा है, सोना है, चांदी है, पत्थर है, बर्फ है ना, ये सब के सब क्या है? वास्तविक ठोस है। तो इस तरह का आपका एग्जाम्पल हमने बतलाया। और रह गया हीरा और ग्रेफाइट। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन का प्रूफ होते हैं, और बहुत ही यूनिक है। हीरा को तो कहना ही नहीं है, दुनिया की सबसे कठोर पदार्थों में से एक है। यह कठोर है और बहुत हार्ड भी है। इसका गलनांक बहुत अधिक होता है, जो नेटवर्क क्रिस्टलीय ठोस में इसकी हम चर्चा करेंगे। अब हम आपको बतलाने जा रहे हैं, क्योंकि यह वास्तविक ठोस है इसलिए इसे 4 भागों में बांटा गया, इसका वर्गीकरण किया जा सकता है। तो आप जानिए क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार। क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलीय ठोस के 4 प्रकार होते हैं। इन 4 प्रकारों को हम बारी बारी से आपको समझाएंगे। फर्स्ट है आणविक क्रिस्टलीय ठोस। मॉलिक्यूलर
क्रिस्टलाइन सॉलिड। सेकेंड है आयनिक क्रिस्टलीय ठोस। आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। थर्ड धात्विक क्रिस्टलीय ठोस। मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। फोर्थ नेटवर्क क्रिस्टलीय ठोस। नेटवर्क क्रिस्टलाइन सॉलिड। यही चार प्रकार के ठोस है। पूरे दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में ठोस की जो बात किया जाता है, यह चार प्रकार के ठोस है। इन चारों प्रकार के ठोस के आपके डेफिनेशन, इसके गुण, प्रॉपर्टीज क्या है, एग्जाम्पल क्या है, इसी से पूरे दुनिया भरा पड़ा है। तो एक एक करके हम लोग जानेंगे। आणविक क्रिस्टलीय ठोस, आयनिक क्रिस्टलीय ठोस, धात्विक क्रिस्टलीय ठोस और नेटवर्क क्रिस्टलीय ठोस। आप इस बात को जानिए, आणविक क्रिस्टलीय ठोस जो है वह अणु से मिलकर के बना है। यह इसका अवयवी कण क्या है? अणु है, मॉलिक्यूल है। दूसरी बात हम आपको बतलाएं, आयनिक क्रिस्टलीय ठोस वह आयन से मिलके बना है, उसका कंपोजिशन क्या है? आयन है। इसी प्रकार धात्विक क्रिस्टलीय ठोस जो है उसका वो बनावट जो है, उसकी कंपोजिशन जो है वह धातु है। और नेटवर्क क्रिस्टलीय ठोस का जो आपको कंपोजिशन जो है या इकाई जो कह सकते हैं वह आपको परमाणु है। यानी आप जानिए कि इसमें अणु होते हैं। क्या होते हैं? अणु। आणविक में अणु, आयनिक में आयन और धात्विक में धातु और नेटवर्क में परमाणु। आप चाहेंगे तो ऐसे ही इसका डेफिनेशन जान जाएंगे। यानी वैसे ठोस जो अणु से मिलकर बनते हैं उसे आणविक क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। वैसे ठोस जो आयन से मिलकर के बने हैं उसे आयनिक क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। वैसे ठोस जो धातु से बना होता है जिसे धात्विक क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। और वैसे ठोस जो परमाणुओं से मिलकर के बना होता है, उसमें परमाणु होते हैं, वह आपको नेटवर्क क्रिस्टलाइन सॉलिड के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से जो है इसमें चार क्रिस्टलीय ठोस का प्रकार होते हैं। और चारों इस बार का जो क्वेश्चन पूछा है लॉन्ग क्वेश्चन में था, यही चारों के बारे में आपको जानकारी देना था, डिस्क्राइब करना था। तो हम बारी बारी से इसको हम आपको बताने जा रहे हैं। अब आइए आणविक क्रिस्टलीय ठोस। आणविक क्रिस्टलीय ठोस।
आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड, सॉरी मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड, मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। और आणविक है तो यह बना होगा किससे? अणु से। और अणु है तो यह जान लीजिए कि इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से बना होगा, इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से। और साझेदारी की बात करेंगे तो यह जान लीजिए कि अधातु होगा। क्या होगा? अधातु, नॉन मेटल। और अधातु की बात करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ नॉन मेटल्स जो होते हैं आपको 16 है, 16 नॉन मेटल है। जिस 16 नॉन मेटल की बात करते हैं इसमें आप जानिए कि कौन कौन से कंपाउंड बनाते हैं और कौन कौन से नहीं बनाते हैं। इसमें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन और रेडन, यह जो है अक्रिय गैस है, यह इनर्ट गैस है, केमिकली इनर्ट है। यह कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं करता है जेनरली। ऐसे तो हम पी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ाएंगे तो वहाँ पी ब्लॉक में बतलाएंगे यह ग्रुप 18 का तत्व है, यह स्टेबल एलिमेंट है, इसकी वैलेंसी 0 होता है, यह इनर्ट होता है, केमिकली इनर्ट होता है। रेयरली इसकी जो कंपाउंड है वह जीनन और कुछ क्रिप्टन का है, वह हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन आप जानिए कि यह सबके सब जो है कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉन का शेयर नहीं करेगा, यह स्टेबल है, इनर्ट गैस है। इसको आप कह सकते हैं कि यह सब के सब क्या है? अक्रिय गैस है। या अस्थाई गैस या उत्कृष्ट गैस। उत्कृष्ट, अक्रिय कहिए, निष्क्रिय कहिए, इनर्ट कहिए, स्टेबल कहिए, नोबेल कहिए, यह है आपको, यह सब के सब नॉन मेटल है। अब जो कुछ एलिमेंट हैं उसमें आप जान लीजिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के बाद कार्बन है, कार्बन के बाद नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बाद आएंगे फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद आइए आप फास्फोरस, फास्फोरस के बाद सल्फर, सल्फर के बाद क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 गो इधर है और 6 गो इधर, 16 एलिमेंट है। पूरी दुनिया जो बना है, पूरे दुनिया में जो डोमिनेंट है कंपाउंड का, वह 10 नॉन मेटल के द्वारा ही है। पूरे कार्बन की जो बात कीजिएगा तो कार्बन का केवल कंपाउंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है और वह इलेक्ट्रॉन का शेयर करके बनाता है और इसका कंपाउंड नॉन पोलर होता है, ये भी जान लीजिए। तो यह केवल कार्बन के कंपाउंड 40 लाख से ज़्यादा अभी तक ज्ञात हो चुका है और यह नॉन मेटल का जो कंपाउंड है हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत ही प्रभावशील कंपाउंड है। और यह जो है इसीलिए हम लोगों का जो जीवन बना है और जीवन में जो इसकी आवश्यकता है यह नॉन मेटल का ही देन है। तो आप जानिए कि हमने जो बताया आणविक क्रिस्टलीय ठोस और आणविक क्रिस्टलीय ठोस का अवयवी कण अणु होता है जो इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी के द्वारा बनाता है और उसमें अधातुओं के बीच इलेक्ट्रॉन का साझा होता है। टोटल अधातु 16 होता है जिसमें आपको अक्रिय रूप में आपको 6 है और सक्रिय रूप में जो है आपको 10 है। इसी 10 के द्वारा यौगिक बनता है, अणु बनता है और अणुओं के द्वारा जो बनता है उसे आणविक क्रिस्टलीय ठोस के नाम से जानते हैं। तो आप समझ गए होंगे
और ये बहुत ही बेसिकली आप एनसीईआरटी की चर्चा, हम एनसीईआरटी 100% एनसीईआरटी मैं पढ़ा रहा हूँ, इससे अच्छी बुक नहीं है। उसके अलावे भी मैं एक्स्ट्रा ही कंसेप्ट दिया हूँ जो आप लोगों के लिए पूरे जीवन में केमिस्ट्री की दुनिया में आप रहेंगे और देखेंगे तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। इस बात को हम आपके यहाँ बतलाए हैं, यह बहुत ही कंसेप्चुअल बात है और इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो आप देखिए आणविक क्रिस्टलीय ठोस, आणविक क्रिस्टलीय ठोस को जैसा कि आप चाहेंगे आप खुद इसको डेफिनेशन दे सकते हैं कि वैसे ठोस जिनका निर्माण अणु के द्वारा होता है, इसलिए उसे आणविक क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। तो इसको देखिए, वैसे प्रकार के क्रिस्टलीय ठोस जिनका अवयवी कण अणु होता है एवं जिनका निर्माण अधातुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी के द्वारा होता है। इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के द्वारा होता है, तो उसे आणविक क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। आणविक क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। यानी वैसे प्रकार के क्रिस्टलीय ठोस, यह एक प्रकार का क्या है, क्रिस्टलीय ठोस है जिनका अवयवी कण क्या हो, अणु हो, हम पहले बतला चुके हैं, एवं जिनका निर्माण कैसे होगा यह भी बतलाए हैं। अधातुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी के द्वारा होता है, तो उसे आणविक क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। आप यहां देखेंगे एग्जाम्पल के लिए O2 H2 I2 P4 S8, ये तो इस बार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा हुआ क्वेश्चन है। हम बार बार स्टूडेंट को, जब से मैं देखता हूँ एनसीईआरटी में इसकी मतलब की चर्चा है और यह जो है क्वेश्चन रिपीट करते रहता है। और इस बार क्वेश्चन बोर्ड में पूछा है कि सल्फर में कितने अणु होते हैं, हाउ मेनी नंबर ऑफ सल्फर एटम इन ए सल्फर मॉलिक्यूल, यानी सल्फर अणु में कितने परमाणु होते हैं। तो आपको 8 जानेंगे। सल्फर जैसे ही कहने का मतलब होगा तो एसिड के रूप फॉर्म में रहते हैं, फास्फोरस जैसे ही होगा तो P4 के रूप में रहेंगे, आयोडीन जैसे ही होंगे तो I2 होगा, हाइड्रोजन की बात करेंगे H2 होगा, ऑक्सीजन की बात करते हैं O2 होगा। इस तरह से और एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। साथ ही साथ HCl की भी बात कर लेते हैं, HF की बात कर लेते हैं, H2SO4 की बात कर लेते हैं, NH3 की बात कर लेते हैं। यानी तमाम जो एग्जाम्पल है वह क्या है, आणविक क्रिस्टलीय ठोस है। आप जानिए कि हमने अभी बतलाया है कि टोटल
जो आपको 10 अधातु होते हैं, 16 होते हैं, जिसमें 6 जो हैं वह रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, निष्क्रिय होता है। इसको छोड़ करके 10 एलिमेंट का हमने नाम लिखाया है। वही 10 एलिमेंट में आपको जो नाम लिख दिए हैं उसमें देखिए, इसमें ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, आपको आयोडीन है, फास्फोरस, सल्फर है, हाइड्रोजन और क्लोरीन अधातु है, हाइड्रोजन और फ्लोरीन अधातु है, हाइड्रोजन, सल्फर और क्या है आपको ऑक्सीजन है, यह है। यानी इस तरह से H3PO4 की बात करेंगे, हाइड्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन हो जाएंगे, है ना। PCl5 की बात करेंगे, फास्फोरस और क्लोरीन है। यानी तमाम 10 एलिमेंट से जो 10 गो नॉन मेटल है उसी से लाखों लाख यौगिक बनता है। एग्जाम्पल 1 2 4 रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझने की ज़रूरत है, और लाखों में इसका एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं मात्र 10 एलिमेंट से जो हमने लिख दिया है आप लोगों के लिए। तो इस तरह से आपको हम बतलाएं आणविक स्थलीय ठोस के बारे में। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको जो है ध्यान में रखेंगे, आप इसको भी रखेंगे, हम आगे बतलाएंगे इसके बारे में। अब रह गया बात कि आणविक स्थलीय ठोस अकेले नहीं है, यह इसका भी 3 भाग में बांटा गया है, और यह 3 भाग जो बांटा गया है वह काफ़ी महत्वपूर्ण है। दैनिक जीवन में इसका काफ़ी उपयोग है, और इसके बिना आपको क्या कहते हैं, आणविक स्थलीय ठोस अधूरा हो जाता है। यह 3 भाग है, वह है आपको अध्रुवीय आणविक स्थलीय ठोस, दूसरा है ध्रुवीय आणविक स्थलीय ठोस, और तीसरा है हाइड्रोजन आबंधन आणविक स्थलीय ठोस। तो आप जान लीजिए, तो इस टॉपिक्स में, इस लेक्चर में हम यह तीनों प्रकार को हम लिखा देते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं तीनों को आपको क्या कहेंगे कि एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे, ताकि तीनों को एक्सप्लेन करेंगे तो बड़ा लेक्चर हो जाएगा, और आप लोग भी थोड़ा बोर हो जाएंगे, कहेंगे इतना बड़ा लेक्चर है कैसे पढ़ें, लेकिन पढ़ने की ज़रूरत है। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ पर लिख लेंगे आप आणविक स्थलीय ठोस के प्रकार। आणविक क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसमें लिखेंगे आणविक क्रिस्टलीय ठोस के निम्नलिखित 3 प्रकार होते हैं। पहला इसमें अध्रुवीय आणविक स्थलीय ठोस, अध्रुवीय आणविक क्रिस्टलीय ठोस। दूसरा है ध्रुवीय आणविक क्रिस्टलीय ठोस, और तीसरा है आपको हाइड्रोजन आबंधन आणविक क्रिस्टलीय ठोस। हाइड्रोजन आबंधन
आणविक क्रिस्टलीय ठोस। यही 3 प्रकार है, यही 3 प्रकार है आपको आणविक क्रिस्टलीय ठोस का। और यह जो है थोड़ा लंबा लेक्चर बन जाएगा, इसलिए यह तीनों का जो है नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा करके एग्जाम्पल वगैरह के साथ इसको समाप्त करेंगे। क्योंकि यह आप जान के चलिएगा कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और बहुत क्वेश्चन पूछता है। हर साल आप देखेंगे इस चैप्टर 10-12 नंबर का क्वेश्चन पूछ देता है। कभी कभी जो हम बतलाते हैं कि आपको वो जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है 4-5 यहीं से रखता है, और इस बार भी रहा है। साथ ही इसमें एक बार लॉन्ग क्वेश्चन रख दिया गया है। हमको भी लगा कि नहीं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और यह ठोस सॉलिड स्टेट थोड़ा सा हो सकता है कि आपको नीरस लगे, लेकिन नीरस की बात नहीं है, या इसको पढ़ने की ज़रूरत है। हर टीचर जो देखेंगे, कोई भी इंस्टीट्यूशन है, इसके बाद वाला जो चैप्टर है बिलियन थोड़ा बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सब वहीं से स्टार्ट करता है। लेकिन नहीं, आपको बिलियन से इस बार भी देखिए बहुत कम क्वेश्चन पूछा है, आपको ठोस अवस्था से बहुत पूछता है। और बिहार बोर्ड में यह बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसको आप लोगों को हम ऐसे ढंग से बतलाएंगे जहां से आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, और बारी बारी से थोड़ा सा इसको आप सीरियसली पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे ढंग से सीख जाएंगे। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में आगे बतलाएंगे, या और इसको एग्जाम्पल डेफिनेशन की इसकी विशेषताएं की भी बात करेंगे। तो ठीक है, हम इतना ही पर इसको हम समाप्त करते हैं। और हम फिर एक बार आप लोगों को कहूँगा कि हमको सपोर्ट कीजिए। हमको सपोर्ट करेंगे तो इसमें बहुत सारे आप लोगों को फ़ायदा होगा, इसलिए कि हमको मनोबल कब बढ़ेगा, जब आप सपोर्ट करेंगे, मेरा चैनल ग्रोथ करेगा, व्यूज बढ़ेगा, सब्सक्राइब बढ़ेगा, तो हम और मन से काम करेंगे और आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। यही नहीं, ऑनलाइन बहुत अच्छा सिस्टम है जो पूरे दुनिया इसको देखेगा। आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। हम खुश हैं कि सपोर्ट मिल रहा है, डे टू डे मेरा सब्सक्राइब बढ़ रहा है। लेकिन आप जानते हैं कि हर मानव जो है उनमें संतोष की भावना आ जाए तो विकास नहीं होगा। हम असंतोषी हैं, हमको संतोष नहीं, हम संतुष्ट नहीं हैं। आप लोगों को इसकी ऊंचाई तक ले जाना है, हमारी पहचान को बढ़ाना है। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सब लोग थोड़ा हार्टली सपोर्ट कीजिए, और इसके लिए मेरे तरफ से हार्टली धन्यवाद दे रहा हूँ इसकी आगे बढ़ाने के लिए। तो विशेष मैं क्या कहूँ, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए हमको आगे बढ़ने के लिए। धन्यवाद।